नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके मां नर्मदा की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं के अनुसार नर्मदा माता का इतिहास अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी है। इन्हें रेवा और शिवपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा माता की प्रमुख पौराणिक कथाएं हम आपको हमारे आज के वीडियो बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माना जाता है कि जब भगवान शिव मैखल पर्वत अमरकंटक पर घोर तपस्या में लीन थे, तब उनके शरीर से निकले पसीने की बूंदों से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उनकी सुंदरता और स्वभाव को देखकर शिवजी का हृदय हर्षित हो उठा। उन्होंने उस कन्या को नर्मदा नाम दिया, जिसका अर्थ है नर्मदा देने वाली। पूर्णविराम शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि प्रलय के समय भी उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा और उनके जल के दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप धुल जाएंगे। नर्मदा नदी के पूर्व से पश्चिम उल्टी दिशा की ओर बहने के पीछे एक अत्यंत मार्मिक लोक कथा प्रचलित है। नर्मदा का विवाह राजकुमार सोनभद्र सोन नदी से तय हुआ था। नर्मदा ने अपनी दासी जोहिला को सोनभद्र के पास एक संदेश देकर भेजा। जोहिला ने छल से नर्मदा के वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। सोनभद्र उसे ही राजकुमारी समझ बैठा और उन दोनों के बीच प्रेम पनप गया। जब नर्मदा वहां पहुंची और उन्होंने सोनभद्र को जोहिला के साथ देखा, तो वे अत्यंत क्रोधित और व्यथित हुईं। उन्होंने उसी क्षण आजीवन कुंवारी चिरकुंवारी रहने का प्रण लिया और विपरीत दिशा पश्चिम की ओर बहना शुरू कर दिया। यह मान्यता है कि नर्मदा के तल में पाया जाने वाला हर पत्थर कंकड़ स्वयं शिवलिंग का स्वरूप है। इन्हें नर्मदेश्वर महादेव या बानलिंग कहा जाता है और इनकी पूजा बिना प्राण प्रतिष्ठा के की जा सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा स्नान से जो पुण्य मिलता है, वह नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। पौराणिक मान्यता है कि स्वयं गंगा मैया साल में एक बार काले गाय का रूप धरकर अपने पाप धोने नर्मदा में स्नान करने आती है। नर्मदा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा लगभग 300 किमी की पैदल यात्रा करने का विधान है। नर्मदा जयंती हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी रथ सप्तमी को मनाई जाती है, जिसे उनके प्राकट्य दिवस के रूप में पूजा जाता है।